डायरेक्टर साक्षरता निकेतन, इस बोर्ड के तमाम सारे पदाधिकारीगण, आज सम्मानित हुई श्रीमती विद्या दास जी, श्री शिवनागर फाउंडेशन से आए हुए तमाम सारे प्रतिनिधिगण, खासतौर से उसको जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं रॉबिन जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे अन्य सरकार के अधिकारी, कर्मचारीगण और प्यारे बच्चों, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। मुझे संजय हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, छोटे भाई हैं हमारे। मैं आगरा में हम दोनों साथ साथ, हम भी कलेक्टर रहे, ये भी कलेक्टर रहे हैं, और वहाँ पे इन्होंने मुझे फ़ोन किया 2 दिन पहले कि क्या मैं इस कार्यक्रम में आ सकता हूँ। तो थोड़ा तो मैं लगा कि मैं साक्षरता निकेतन पहुँच करके पुरस्कार ये आपको अवार्ड दूँगा। तो मैंने तो सहमति दे दी थी, लेकिन जब मैं ऑफिस आया तो ऑफिस आकर के मेरे पीएस ने कहा साहब वो यहीं होगा क्योंकि 11 बजे से आपका कार्यक्रम है। तो मैंने कहा कि संजय बहुत कंसिडरेट है, क्योंकि मैं तो सुबह वहाँ जाने को तैयार था। जैसा कि आपने बताया कि मैं लखनऊ का मुख्य विकास अधिकारी रहा हूँ और मैं कई बार वहाँ गया हूँ, साक्षरता निकेतन कई बार गया भी हूँ, कई लोगों से संपर्क किए। यहाँ पे हमारे पटनायक साहब हैं, वहाँ पे रहे, रविंद्र सिंह साहब थे वहाँ पे थे, सब तमाम सारे लोगों को मैं वहाँ जानता हूँ जिस प्रकार का काम करते हैं। तो आपने जो मौका दिया संजय में, इस बात के लिए आपने बहुत बहुत धन्यवाद दिया। आज का दिन एक इतनी बड़ी पुण्यात्मा डॉक्टर वेल्दी फिशर जी का जन्मदिन भी है, तो आज के दिन उनको स्मरण करते हुए उन्हें आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ। ये भी मेरा सौभाग्य है, क्योंकि ऐसी पुण्यात्माएं इस धरती पर कम ही आती हैं जो कि जाने के बाद भी अपना यश, अपना गौरव, अपना योगदान ऐसे छोड़ के जाती हैं कि सदियों तक लोग उसको याद रखते हैं। तो ऐसी पुण्य माता जिनको आप कह रहे हैं कि अक्षरदात्री माता कह रहे हैं, उस अक्षरदात्री माता को मैं प्रणाम भी करता हूँ, उनकी अंश को प्रणाम करता हूँ और उनके आज आप सबकी तरफ से अपने तरफ से बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे एक तरफ तो विद्या की जो हमारी अक्षरदात्री माँ है, दूसरी तरफ विद्या के रूप में मैंने जब आपने आपकी पूरी बयान सुना, मैंने विद्या दास जी का नाम ही विद्या है, जो विद्या तो हर अविद्या को विद्या में परिवर्तित, सब जगह रोशनी रोशनी कर दे। हम लोग प्रार्थना भी करते हैं तमसो माँ ज्योतिर्गमय, जहाँ तमस से उससे हम निकल करके हम ज्योतिर की तरफ पहुँचे, तो उसी की ज्योति जगा रही हैं उड़ीसा के उन तमाम सारे इलाकों में जहाँ पे बहुत ज़्यादा पिछड़ापन है, बहुत ज़्यादा गरीबी है, बहुत ज़्यादा लोग वहाँ जूझते रहते हैं। जिस इलाके का यहाँ पर चर्चा किया गया, मैडम मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ, आपको आपके इस शुभ कार्य के लिए आपने इतना अच्छा काम गरीबों के लिए कर रही हैं, जो वहाँ पे लोगों को ज़िंदगी में उनको जो खुशहाली दे रही है, उनको जो फंक्शनल लिटरेसी दे रही है। मुझे बड़ा अच्छा लगा जो आपने पुस्तकें हमें दी, और एक ट्रिक जो मैंने उसको जो फ्लिप ओवर किया, मुझे देख के लगा कि आप फोटोग्राफ्स के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से, क्योंकि कहा जाता है कि एक चित्र 1000 शब्द के बराबर होता है। अगर एक चित्र दिखाया जाता तो 1000 शब्द के बराबर। अभी आपको मैं गया था वहाँ पे लोथल जो है, बहुत पहले जब मैं भारत सरकार में सचिव था, लोथल गया, वहाँ पे देखा जो कुछ पुराने बड़े बड़े पिक्चर पड़े, उसके ऊपर वो कौवा वाली कहानी जो हम लोग कौवा और उसमें पत्थर डालने वाली जो कौवा प्यासा उसकी जो कहानी है, वो कहानी हमने उस पिक्चर पे प्रिंट किया हुआ देखा। मुझे लगा देखो लोथल तो हजारों साल पहले, ये हमारी सिंधु घाटी सभ्यता का वो अंश है, और उस समय भी ये कहानी लिखी भी तो नहीं है, लेकिन वो जब उसको देख करके मुझे पूरी कहानी, ऐसे बहुत सारी चीज़ें वहाँ मैंने जब पेंटेड देखा, तो ये हमारे यहाँ तो ये पेंटिंग के माध्यम से पूरी कथा हमारी एक दूसरी तरफ से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही थी। तो बड़ा अच्छा आपने बात की, या आपने कठपुतली की बात की। कठपुतली के माध्यम से जो हमारे जो ये लोक कलाएँ, लोक गाथाएँ, हमारी लोक संगीत, लोकगीत, लोक कहानियाँ, जो आज की डेट में कहानियाँ धीरे धीरे फिर से दोबारा पॉपुलर हो रही। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मन की बात में कुछ कहानी कथावाचकों की जो बात की, पुराने खिलौने जो मर गए थे, जो हमारे काठ के खिलौने, मिट्टी के खिलौने, बहुत सारे पत्थर के खिलौने जो खत्म हो गए थे, जिसके साथ हम लोग पले बढ़े और हम लोग बड़े बचपन से हम संस्कारित हुए थे, जिनके साथ वो सब खत्म हो गए थे, दोबारा एक बार जीवंत हो गए, हमारे देश में जीवंत हो रहे हैं। तो मैंने जो आपको देखा मैडम, मैं आपको प्रणाम करता हूँ और मैं धन्यवाद देता हूँ लिटरेसी हाउस को कि आज के आपके इस जो आपकी जो इतनी बड़ी मेधा है,
और आपका जो इतना बड़ा योगदान है उस पिछड़े गरीब इलाके के लिए, उसको आपने यहाँ पे आप स्वीकार किया और आपको आपने सम्मानित किया। शिव नाडर फाउंडेशन के बारे में, शिव नाडर फाउंडेशन का काम मैंने खुद जाकर के देखा सीतापुर जिले में। जब उनका स्कूल मैंने देखा तब मुझे अपना गुरुकुल, जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूँ रांची में, एक गुरुकुल था जहाँ मैंने अपने बचपन में पढ़ाई की थी, उस विद्यालय की मुझे एक बार दोबारा याद आ गई थी। और मुझे नहीं मालूम था कि आप लिटरेसी में भी आप इतना बड़ा काम करते हैं। क्योंकि आप जो है मैंने प्रौढ़ शिक्षा के बारे में या अडल्ट लिटरेसी के बारे में आप इतना बड़ा काम करते हो, तो मैं इसके लिए रॉबिन हुड का नाम तो गरीबों को मसीहा के रूप में जानता हूं। तो आज आप शिव नाडर फाउंडेशन की तरफ से, शिव नाडर जी को मैं जानता हूँ, उनके पूरे परिवार को, शिव नाडर जी को, उनकी पत्नी को, उनकी बेटी को, रोशनी जी को, सबको मैं व्यक्तिगत तौर पर मिल चुका हूँ। सारे लोगों के साथ मैं सबसे मेरे अलग अलग जिम्मेदारियों के साथ मेरी मुलाकात होगी, इसलिए उनकी भावनाओं को मैं जानता हूँ। लेकिन आज आप उनको यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो रॉबिन हुड की भावना से हर एक को मसीहा, गरीबों को मसीहा, गरीबों तक शिक्षा की ज्योति जगा देना, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं शिव नाडर जी को और पूरे फाउंडेशन को और आपके माध्यम से सबको मैं प्रणाम करता हूँ और मैं इस बात की धन्यवाद देता हूँ कि आज साक्षरता निकेतन ने आपको यहाँ पे सम्मानित किया। इनफैक्ट जब कभी किसी को सम्मानित करते हैं तो सम्मानित उसके कृतित्व को नहीं करते, बल्कि सम्मानित उस भावना को करते हैं जिस भावना को लेके और ये समाज में प्रेरणा बढ़ती है। समाज में और लोग इस बात के लिए देखिए कि पहले हमारे यहाँ जब पद्म पुरस्कार मिलते थे तो कुछ ऐसे चुनिंदे लोग मिलते थे जो बड़े, उनको उससे कोई बहुत ज़्यादा प्रेरणा नहीं मिलती थी। लेकिन आज जब पद्म अवार्ड मिलते हैं तो आपको हर एक ऐसे इंसान को, जब पद्म अवार्ड, जब राष्ट्रपति जी से पुरस्कार लेने कोई जाता है तो वो एक बहुत बड़ी प्रेरणा लेकर के जाता है, क्योंकि आज हमारा देश उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है। ये बदला हुआ भारत है। इस बदले हुए भारत में ऐसे हर किसी कार्य को जो कि समाज को बदल सकता है, जो हमारे देश को ताकत दे सकता है, हमारे देश को एक नई दिशा दे सकता है, एक नई दशा की तरफ से आज एक विकसित भारत में अग्रहित कर सकता है। ऐसी चीज़ों को करने के लिए उनको जब रिकॉग्नाइज करते हैं तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो रिकॉग्निशन से मैडम आप लोगों के या शिव नाडर फाउंडेशन का नहीं, बल्कि ऐसे बहुत सारे लोग काम करते। ये ऐसा काम है जो कि हम लोगों ने, संजय ने भी देखा और हमने भी देखा, हम लोगों ने फील्ड में या यहाँ पे अपने सचिवालय के दायित्वों के तौर देखा, बहुत सारे लोग लगे हैं और बगैर किसी प्रकार की उनको न कोई अपेक्षा है, न कोई उनको कोई किसी का रिकॉग्निशन चाहिए। केवल वो इस धरती पे आए हैं और चाहते हैं कि धरती पे हम जिस हालत में धरती पे आए हैं, हम उससे बेहतर धरती छोड़ करके जाए। जाना तो सबको ही है, लेकिन बेहतर धरती छोड़ के जाए, हम जो आज है उससे बेहतर करके जाए। इस भाव के साथ बहुत सारे लोग लगे और लोग लगेंगे जब इस प्रकार की ऐसे रिकॉग्निशन होगा। इस बात की साक्षरता निकेतन को ये मैं इस बात की बधाई देता हूँ। इनफैक्ट जब आज मैं ये साक्षरता निकेतन की, जब आपने इसकी बात की तो मुझे वो ध्यान आया दिन जब मैं आगरा का जिलाधिकारी हुआ करता था। और आगरा के जिलाधिकारी में प्रौढ़ शिक्षा तो हम सब लोग SDM ADM के तौर पे बहुत सारा चीज़ किए थे, बट जिलाधिकारी आगरा के रूप में मैंने सतत शिक्षा प्रारंभ की। सतत शिक्षा का मतलब होता है कि एक शिक्षा तो आपकी, जैसे मैडम ने कहा कि आपने प्रौढ़ शिक्षा में आपने एक फंक्शनल लिटरेसी तो आपने ज्ञात कर ली कि थोड़ा क ख ग घ लिख सकते हैं, थोड़े नंबर्स को आप लिख सकते हैं, थोड़ा बड़ा जोड़ घटाव भी कर सकते हैं। लेकिन वो शिक्षा हमेशा के लिए आपकी ज़िंदगी का भाग बन जाए। सतत शिक्षा, ये भारत सरकार ने योजना इसको शुरू की थी और मेरा सौभाग्य था उस समय कि मैं आगरा का जिलाधिकारी था। जब इस बात की मुझे जानकारी मिली, मैंने पूरा पीछे पड़ करके मैं सतत शिक्षा का शुभारंभ आगरा में किया था और उसमें मुख्य अतिथि के रूप में थे द्वारका प्रसाद माहेश्वरी। आपने शायद, मैंने उनको जानबूझ करके द्वारका प्रसाद माहेश्वरी का नाम आप जानते होंगे, वो बच्चों के गांधी कहे जाते हैं, बच्चों के गांधी कहे जाते हैं। अगर उनकी जो जीवनी उन्होंने लिखी, उस जीवनी में एक चैप्टर वो मेरे बारे में उन्होंने लिखा जब मैं आगरा का कलेक्टर हुआ करता था। तो उसमें उनको मैंने मुख्य अतिथि रखा ताकि वो बच्चों के गांधी, वो बच्चों में ये भाव लाना, बच्चों में इस चीज़ को लाना, ये बहुत बड़ा। एक साथ 10,000 बच्चों ने मिलकर के आगरा के स्टेडियम में 11 गीत, इसमें 11वां गीत द्वारका प्रसाद माहेश्वरी जी का गीत था। वो सारे 11 गीत पूरे के पूरे, उसको एक युवा बरादरी, मुझे देखो आज भी याद है, मैंने अहमदाबाद से युवा बरादरी के लोग बुलाया था, 25 स्कूलों से बच्चों को तैयार किया था, यानी 40 स्कूलों से 250 बच्चों को तैयार किया था। उसका पूरा एक 3 महीने का पूरा ट्रेनिंग करके लास्ट में प्रोग्राम जैसे फंक्शनल लिटरेसी, ये जो मैंने जो सतत शिक्षा का कार्यक्रम शुरू किया था। मैं समझता हूँ कि जब संजय भूस रेड्डी साहब वहाँ जिलाधिकारी रहे होंगे, मेरे काफ़ी बाद में रहे, जब वो जिलाधिकारी रहे होंगे तो उन्होंने उस चीज़ को आगे बढ़ाई होगी।
शिक्षा हमारे जीवन का वैसे ही है जैसे कि हमारी आँख है। आप सोचिए, अगर हमारी आँख न हो तो हम कुछ देख ही नहीं सकते हैं। दुनिया इतनी खूबसूरत है, इतनी रंगीली है, इतना सब कुछ दुनिया में, इतनी सारी चीज़ें हैं, हमें फिर हरे और पीले में फ़र्क नहीं नज़र आएगा। अगर आँख न हो तो हमें फ़र्क नहीं नज़र आएगा। वैसे अगर शिक्षित हो तो हमारे लिए कुछ भी समझ में नहीं आता। हम सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन वो जो चीज़, उसकी गहराई, उस बात को नहीं समझ पाते। और उस शिक्षा से महरूम कौन रहता है? ऐसा नहीं कि हमारे देश में लोग अशिक्षित पहले से हुआ करते थे। अगर आप हमारे पुराने प्राचीन जो हमारे पुराण हैं, हमारे शास्त्र हैं,